नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न। दोस्तों, 10 तारीख, 10 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा है। एक्चुअली ये जो पूर्णिमा है, ये मंगलवार के दिन दोपहर 11:35 से शुरू हो रही है, जो दूसरे दिन मतलब कि 11 तारीख बुधवार वाले दिन दोपहर 1:35 तक रहने वाली है। 1:13 तक रहने, क्योंकि उदया तारीख 11 तारीख की है, बुधवार की है। तो आप उदया उदया तिथि वाले दिन मतलब 11 तारीख को भी पूनम मनाई जाएगी। लेकिन जो लोग व्रत रख रहे हैं, जो भी व्रत कर रहे हैं, वो 10 तारीख के दिन ही मतलब कि मंगलवार वाले दिन ही व्रत रखें, क्योंकि जो पहला दिन होता है तभी पूनम का चांद निकलता है। और व्रत की पूर्णिमा करने का मतलब है चांद की पूजा करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। पूनम के चांद की पूजा करने से व्यक्ति को तमाम सुख मिलते हैं। जो चांद से जुड़े हुए, जो तुम्हारे मन से जुड़े हुए, जो आपका मन है वो चांद से जुड़ा हुआ है। आपके मन में शीतलता आना, रिश्तों में आपके साथ धोखा ना होना, मन की मजबूताई आना, ये तमाम चीजें तब संभव होती है जब हम चांद की पूजा करते हैं। बराबर। तो जो पूनम का चांद निकलेगा वो 10 तारीख को मतलब मंगलवार की रात ही निकलने वाला है। और पूनम का व्रत करने का मतलब ये है, चांद की पूजा करने के बाद जो लोग एक टाइम भोजन करते हैं वो भोजन करते हैं, फलाहार करने वाले लोग फलाहार करते हैं, लेकिन पूनम के चांद के दर्शन करने के बाद उनकी पूजा करते हैं। पूनम के दिन व्रत करने का मतलब है घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि करना, घर के ऐश्वर्य की, घर के धन की एक परमानेंट स्थिति बनाना। परमानेंट स्थिति। कई बार आप देखना, लोगों के पास पैसे आए और चले गए, है ना। पूनम के दिन व्रत करना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, पूनम के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करना, मतलब कि घर में धन की स्थिरता लाना, गरीबी को दूर करना। वैसे मैं बताऊं, अगर आप कोई तंत्र मंत्र पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने घर में रॉ पाइराइट। पाइराइट वो स्टोन है जो गरीबी को जड़ से हटा देता है। और पाइराइट की दोस्तों ये किट, जिसमें 6 चीजें मौजूद हैं। 6 चीजें, अंगूठी, लॉकेट, इयररिंग, कड़ा, ब्रेसलेट, टंबल, सारी ही चीजें, मतलब कि ये अभी हमें ने इंट्रोड्यूस किया हुआ। पाइराइट का कछुआ, पाइराइट का ब्रेसलेट, पाइराइट की कोई भी चीज। अभी देखिए आप, पाइराइट की मैंने माता लक्ष्मी इंट्रोड्यूस की है, स्टेच्यू। माता लक्ष्मी की ये मूर्ति सेलेनाइट प्लेट के ऊपर है, मतलब हमेशा लाइव रहती है। इनको लाइव करने की जरूरत नहीं है। एक बार जैसे अगर आपने वेबसाइट में, अगर वेबसाइट से आप ले रहे हैं तो सीधे सीधे आपके पास पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको करंट करके मंगवाना है तो फर्स्ट टाइम तो आपको करंट करके दिया ही जाएगा। तो आप कॉल करके जो आपको नंबर दिए गए हैं उस पर आप मंगवा सकते हैं। माता लक्ष्मी की स्टेच्यू, हनुमान जी की स्टेच्यू, गणपति जी की स्टेच्यू, सभी की स्टेच्यू अवेलेबल है, तीनों ही देवताओं की। और गणपति जी पाइराइट के आपकी टेबल पर भी रख सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। आप कॉल करके मंगवाए, आपको आपके नाम से करंट करके मिलेगी। कोई भी चीज, XYZ, कोई भी चीज जो भी आपको चाहिए। आपको और भी एक बहुत अच्छी चीज बताऊं दोस्तों, पैसों को बढ़ाने के लिए मनी मैग्नेट किट। इसके अंदर ब्रेसलेट है जो बहुत ही गजबनाक रिजल्ट होता है। इसके अंदर आप देखिए कॉइन है जिसमें 3 एंजल नंबर है जो घर में धन की बरसात कर देते हैं। पाइराइट का टंबल है, पाइराइट का लॉकेट है, और सबसे जबरदस्त चीज परफ्यूम ऑयल। जो भी आप इसको समझ, एक बार कपड़े पर लगाया, 4 बार ड्राई करें, इसकी खुशबू नहीं जाएगी और लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, नौकरी धंधे तेजी से चलेंगे। ये तमाम चीजें फिर से आपको रिपीट कर दूं, अगर आप मेरी वेबसाइट से मंगवा रहे हैं तो आपको कुछ कम कीमत में मिल जाएगा। अगर आप फोन करके सीधे डायरेक्ट मंगवाएंगे, अपने नाम से करंट करवाएंगे, तो उसकी कुछ प्राइस बढ़ जाएगी।
लेकिन ये तमाम चीजें वो है जो घर में धन दौलत को भर। 10 तारीख, 11 तारीख दोनों ही दिन पूनम मनाई जाए, बराबर। तो दोनों ही दिन या दोनों में से कोई भी एक दिन आप सुबह उठते के साथ जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इस मंत्र को 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार जरूर बोलें। ये मंत्र बोलने से घर में सदैव धन आता रहता है समय समय पर। जैसे पूनम है, अमावस्या है, तेरस है, इन दिनों में आप सुबह उठ करके जो कुछ भी बोलते हैं, सुबह का बोलना, सुबह जो चीज आप देखते हैं, सबसे पहले आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं, सबसे पहले आप जिस चीज को जबान पर रखते हैं, इन सब चीजों का बड़ा महत्व है। और इन सभी चीजों पर मैं वीडियो बनाती हूँ कि आज के दिन आप कोशिश करें सुबह उठ करके इसे देखें। आप कोई भी पॉजिटिव चीज को देखेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। पॉजिटिव शुद्ध चीज अगर आप अपनी जुबान पर रखते हैं, सुबह उठते के साथ उसे जपते हैं अच्छे दिनों में, आपकी जिंदगी ही बदल जाती है जब आप अच्छे दिनों में इन चीजों को महत्व देते हैं। और अच्छा कोई भी दिन आता है तो उस दिन से संबंधित देवता का आप मंत्र बोलते हैं, सुबह उठते के साथ ही आप उन्हें याद कर लेते हैं, तो उसका भी प्रभाव बहुत गजब ना होता है। आज के दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा श्री सूक्त का घर में पाठ करें, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने, अगर सुन सकते हैं पंडित को बुला करके पाठ करवाए, अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों को बुला करके सुने उसे। अगर आप ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते तो घर में ही बैठ करके पीले कपड़े के ऊपर सत्यनारायण भगवान की स्थापना करें और घी का दिया अगरबत्ती उन्हें अर्पित करें, 5 प्रकार के फल अर्पित करें और खुद ही आप बैठ करके भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। इसका भी बहुत गजब का रिजल्ट आता है। 5 प्रकार के उन्हें फल अर्पित करें, पंजीरी का प्रसाद अर्पित करें और फिर आप उनकी कथा सुने, उनकी आरती करें। केले के पत्ते से आप उनका मंडप सजाएं, केले पके पके केले आप उन्हें अर्पित करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही बढ़िया। आज के दिन भगवान कुबेर की आप पूजा करें, कुबेर की पूजा करने से भी सदैव घर में लक्ष्मी का वास। आज जब आप सुबह सो करके उठते हैं, ओम नमो धन प्रदाय नमः, इस मंत्र को 3, 5, 7, 11, 21 जितनी बार आप बोल सकते हैं सुबह उठ करके आपको बोलना है। सर्वप्रथम आप जब सुबह सो करके उठते हैं, कोई भी नेगेटिव चीज का दर्शन ना करें। सबसे पहले हथेली दर्शन करें। हथेली दर्शन करके आप कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम वाला मंत्र आप बोल सकते हैं, या आप जो भी मंत्र बोलते हैं। मंत्र कोई भी किसी भी भगवान का बोले, मंत्र सब शुद्ध है, सब पवित्र है, आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए। कई बार हम बोलते हैं मैडम हमको ये वाला मंत्र बोलना नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं बोलना आता है, आप सिर्फ उन भगवान का ध्यान करो। आप देखो जो अच्छे लोग हैं वो गलत चीजों में भी अच्छी चीज को देखते हैं, और जो खुद नेचर से ही गलत है आप उन्हें भगवान दिखाएंगे उनको नहीं दिखाई देगा, आपको उनको आप में कोई ना कोई कमी दिखाई देगी, वो कमी देखेंगे। आप उनकी कितनी भी मदद करना चाहो कि ये व्यक्ति उठ जाए, इसका कुछ भला हो जाए, वो ये सोचेगा इसमें इनका क्या भला हो रहा है। तो ये आपकी दृष्टि पर डिपेंड करता है कि आपकी दृष्टि वक्री है या सीधी है। आप मन से, आपको कुछ बोलना नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, आप नारायण को याद करें, आप माता लक्ष्मी को याद करें, बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा जो है हथेली दर्शन है। आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है, कोई जरूरत नहीं है, अपने हथेली के दर्शन करें। आपकी हथेली में ही सारे भगवान है, सारे ग्रह नक्षत्र आपकी हथेली में रहते हैं। हथेली का दर्शन कर ले, कुछ भी नहीं आता है कोई बात नहीं, भगवान को मन ही मन प्रणाम करें, अपना जीवन भगवान के हाथ में सुबह उठ करके अर्पित करेंगे। प्रभु अच्छे से रात गुजर गई, अब आज सुबह हो रही है, मेरे जीवन की डोर को संभालो, पूरे दिन मेरी रक्षा करना, मैं कोई गलत कर्म ना करूं, अच्छी अच्छी भगवान से प्रार्थना करें। और माता पृथ्वी जिससे आपका इस शरीर बना है उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद ही आपको चरण माता लक्ष्मी को सॉरी पृथ्वी पर रखना है। पृथ्वी की इस तरीके से अगर पृथ्वी को आप रोज प्रणाम करते हैं सुबह उठने के साथ, तो कभी भी आपके घर में दरिद्रता नहीं होगी। हाँ, फिर ऐसा नहीं है कि आप एक कर्म अच्छा करें बाकी 10 कर्म आप खराब कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं,
किसी का अच्छा देख करके आप खुश नहीं हो रहे हैं, ऐसे भी कर्म आपको नहीं करना है। पूजा पाठ करने का मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अगरबत्ती कर रहे, भगवान से मुंह से भगवान का नाम ले रहे और मन से किसी का भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, लोगों का गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मन से भी अच्छा करना और सभी का भला करना है ना। किसी की बुराई में इंटरेस्ट नहीं लेना है। रामायण में कहा है ना, जो दुष्ट लोग हैं वो लोगों की बुराई हजार कानों से सुनते हैं। ऐसे कर्म नहीं करना है। और फिर जो आप जो भी पूजा करेंगे, छोटी से छोटी पूजा, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देती है। तो आपको क्या करना है, हथेली दर्शन करना है। हथेली दर्शन के बाद जो मंत्र मैंने आपको बताया है, ओम नमो धनप्रदाय नमः, इस मंत्र को आपको बोल देना है। पृथ्वी माता को प्रणाम करना है। तभी आपको अपने चरण पृथ्वी पर रखना है। दिन की शुरुआत आज आप बहुत अच्छे से करें। भगवान विष्णु के, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाए, आज हम उनके दर्शन करें। शुद्ध चीजें खाएं, ना गलत कर्म करें, न तन से न मन से। ज्यादा से ज्यादा दान करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। आजमा करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।